हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे। आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा और फैमिली ने भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। लाइफ में आगे सर्वाइव करने के लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। ये एक जनरल रीडिंग है, जिसे जितनी रेनोवेट हो उतनी ले लें और जो ना हो उसे छोड़ दें। और मैं आपका थैंक्स भी बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं और उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। आप ऐसे ही अपने कमेंट्स करते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। प्लीज़, मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप हमेशा वो स्वस्थ रहें और आपकी फैमिली भी हमेशा स्वस्थ रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपको किस बात से स्ट्रेंथ मिलती है। तो हम देखते हैं कि मेरे व्यूवर्स को किस बात से स्ट्रेंथ मिलती है और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें कार्ड्स के थ्रू अपनी गाइडेंस और अपनी ब्लेसिंग्स दे मेरे व्यूवर्स के लिए। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कार्ड्स के थ्रू हमें अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी गाइडेंस दे। फर्स्ट है पेज ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वैंड्स, उससे है नेक्स्ट है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, उससे नेक्स्ट है टू ऑफ पेंटिकल्स, उससे नेक्स्ट है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो हम देखते हैं कि रीडिंग में क्या आता है। व्यूवर्स, कार्ड्स हमारे आ गए हैं। तो समय के साथ साथ इंसान को अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता है, पर कई बातें ऐसी होती हैं जो इंसान से छुपी रहती हैं कि वे आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, जो आपको मिलकर ही रहेगा, या कोई चीज़ है जो मिलेगी ही, चाहे कितने भी टाइम लगे, मिलेगी ही। टाइम जितना भी हो टाइम लग जाए, क्योंकि वह आपकी डेस्टिनी में लिखी है। आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में एक बदलाव आ रहा है जो बहुत तेज़ी से है। आपने बहुत बुरा वक्त देखा है, जब आप बहुत बुरे टफ टाइम से निकले हैं। आपने ऐसा टाइम देखा है जब आप सारी रात रोकर निकालते थे और चीज़ों के बदलाव के लिए ओवर थिंकिंग करते रहते थे और आप हमेशा यही सोचते रहे कि आगे क्या होगा और हम आगे सरवाइव कैसे करेंगे। पर आपने अपने लिए एक स्टैंड लिया और आपने एक स्टैंड लेने के साथ साथ आपने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की सोची। आपने उस टफ सिचुएशन से अपने आप को निकालने की सोची कि मेरे में बहुत स्ट्रेंथ है। अपने आप को आपने समझाया मेरे में बहुत स्ट्रेंथ है। और जब इंसान अपने लिए कोई स्टेप लेने की सोच लेता है और वो भी पॉजिटिव, तो ईश्वर भी उसका साथ देता है। तो आपने एक स्टैंड लेने की, अपने आप को फ्री करके अपने माइंड को, जो आप जगलिंग कर रहे थे इतने टाइम से, आप सोच नहीं पा रहे थे क्योंकि आप परेशान थे। परेशान होने की वजह से आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे किसी चीज़ों को भी, और आप में फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं थी और आप हर चीज़ से कंफ्यूज थे, चाहे वो रिलेशंस में है तो चाहे वो मनी की वजह से है, अपने कैरियर से है। पर जब इंसान इन चीज़ों में अपना बैलेंस नहीं कर पाता तो उसकी हेल्थ सफ़र करती है। पर आपने फिर अपने बारे में सोचा और आपने स्टैंड लेने की सोची। जब आपने अपने बारे में स्टैंड लेने की सोची तो जब आपने अपने बारे में
स्टैंड लेने की सोची और अपनी सोच को अच्छा किया और मेहनत करने की सोची, तो आपने देखा कि आपको उसको अब आपको अपनी तरफ से मेहनत के पूरा रिज़ल्ट मिल रहा है और आप उसमें प्रोग्रेस भी कर रहे हैं अपनी मेहनत की वजह से। और आपने पेशेंस भी रखी, प्लानिंग भी की और हर तरीके से आपने प्रोग्रेस करना, आपको उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलने लग गया। और आपने इन सब का रिज़ल्ट आपको इन सब चीज़ों का रिज़ल्ट आपको अपने लव रिलेशन में भी मिला और अपने मनी कैरियर में भी आपको मिला। क्योंकि मेहनत से जब इंसान मेहनत करता है तो ओवर थिंकिंग करनी छोड़ देता है और सिर्फ अपने रिज़ल्ट की तरफ देखता है कि उसको उस मेहनत का रिज़ल्ट क्या मिल रहा है। जब वो इन चीज़ों को देखता है और पेशेंटली सब काम करता है तो ओवर थिंकिंग करनी छोड़ देता है, सिर्फ उसको अपने रिज़ल्ट की चिंता होती है। जब इन चीज़ों इन चीज़ों से सब रिज़ल्ट अच्छा होता है तो उसकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है और वो ओवर थिंकिंग करना छोड़ देता है। जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो जब उसको पैसे की, मनी की उसको हर तरह से सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाती है, उसके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, तो वो इंसान को चैरिटी भी करनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि आप जितना देंगे आपको उतना ही वापस मिलता है। तो इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए और चैरिटी भी करनी चाहिए, चाहे वो थोड़ी थोड़ी ही करें चैरिटी, पर करे ज़रूर। और जब आप देखते हैं कि हम किसी को कुछ देते हैं तो बदले में हमें वापस वही बहुत मल्टीप्लाई होकर मिलता है, तो इससे फाइनेंशियल भी इम्प्रूवमेंट होती है और अपनी रिश्तों में भी इम्प्रूवमेंट होती है। आप देखेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल हो गई है, आप में बहुत स्ट्रेंथ है। तो आप देखेंगे कि आप अपने आप को किसी एक रानी की पोजीशन में देखेंगे जो बहुत स्ट्रांगली सारे डिसीज़न लेने हैं, उसमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, उसमें एक पोजीशन भी वो डेवलप कर रहे हैं और वो हर तरीके से हैप्पी रिलेशन होते हैं, उनके लॉन्ग टर्म रिलेशन होते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं, वो मनी कैरियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आती है, इंडिपेंडेंट अबंडेंस भी है, चूज़ योर, और वो अपने कैरियर और अपनी पैशन को भी चूज़ करते हैं। तो जब हम अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हम कोई भी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली कोई भी हम अपना कदम उठाते हैं तो हम देखते हैं कि हमको, जब हम अपने लिए पॉजिटिव स्टेप उठाते हैं तो हम हर तरह से अपने आप को मजबूत समझते हैं और हमें स्ट्रेंथ मिलती है। तो हमें हमेशा अच्छे कदम उठाने चाहिए, अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए, पॉजिटिव रखनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। पॉजिटिव रखेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और हमें उसके अकॉर्डिंगली हमें रिज़ल्ट भी पॉजिटिव मिलते हैं। तो इंसान को कभी भी अपने बुरे वक्त में अपनी सोच को बुरा नहीं रखना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ नहीं करना चाहिए, अपने आप को हमेशा मजबूत रखना चाहिए और ईश्वर भी उसका साथ देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हर एक पोजीशन में अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग रखेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे। तो आज की ये मेरी रीडिंग थी और मेरी दुआ भी है आपके लिए कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें और अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखें। थैंक यू।